नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप तमाम लोगों से वादा किया था, पंचायत में जाकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्याशी क्या कहते हैं, क्या है उनका इरादा, क्या है उनका प्लान, जनता क्यों करे उन पर विश्वास। इन तमाम मुद्दे को लेकर हम आज पहुंच चुके हैं कुलबेड़ा पंचायत, जहां से एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है उनका इरादा, जनता क्यों करे उनके ही पक्ष में मतदान। क्योंकि जब चुनाव आता है तो तमाम लोग वादे करते हैं, लेकिन वादे पर खरा कौन उतरता है, जनता कितना करती है उन पर विश्वास, इन तमाम चीजों के बारे में जानने का हमें जरूर है अधिकार। और जनता को भी चाहिए कि इस समय अपने प्रत्याशियों से पूछे कि क्या उनका है इरादा और कैसे करेंगे वो विकास। क्योंकि वादे तो हर कोई करते हैं। आप जब भी देखेंगे किसी के भी पोस्टर में आपको मिलेगा शिक्षित, अनुभवी, मृदुल भाषी, ये तमाम चीज, लेकिन तय तो जनता करेगी कौन मृदुल भाषी रहे हैं, कौन सहयोगी रहे हैं, समाज के लिए लगातार कौन काम आते रहे हैं। अन्यथा आपको याद होगा पिछले समय में कुछ जनता ऐसे थे जिन्होंने शिकायत किया था कि मुखिया जी घर में थे और अपने बच्चे से संदेश दिए थे कि आप बोल दें मुखिया जी घर पर नहीं है। आज वो नाराजगी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अब जनता की बारी है और जनता क्या करती है देखने वाली बात होगी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है इनका पूरा एजेंडा। मैं कुलबेड़ा पंचायत के अंदर बगसपुरा ग्राम का रहने वाला हूँ। अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा मेरा नाम है। मैं 1970 में ग्रेजुएशन किया था। 27 साल कॉलेज में काम किया, हाई स्कूल के भी टीचर रह चुके हैं। अब मैं मुखिया के लिए कोशिश कर रहा हूँ, नॉमिनेशन भी किया हूँ। अब देखिए जनता क्या फैसला देती है। इसके लिए आपको बताना होगा, आपको विजन दिखाना होगा। हम एक उदाहरण देते हैं, ये बड़े लेवल की बात है। अरविंद केजरीवाल ने आके दिखाया कि यदि हमें मुख्यमंत्री जनता चुनती है तो मैं इस तरह से क्षेत्र का विकास करूंगा। उन्होंने कर दिखाया। अब कितना विकास हुआ वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता यदि फिर उन्हें मौका दी तो इसका मतलब है तो वो अपने वादे पर कायम रहे और दिखाया। तो आपको भी एक विजन दिखाना होगा जनता को। क्या है आपका विजन? मेरा विजन सबसे पहले है पंचायत भवन खोलना। पंचायत भवन रहते हुए भी एक साधारण जमीन के रसीद के लिए या कोई भी ब्लॉक के काम के लिए गरीब और जनता को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, ये बहुत दुखद विषय है। जबकि पंचायत भवन है, मैं अगर चुना जाऊंगा तो प्रत्येक दिन 10 से 3 बजे तक लगातार पंचायत भवन चालू रहेगा। सभी स्टाफ वहाँ मौजूद रहेंगे। ब्लॉक का जाने की जरूरत नहीं है मेरे पंचायत के आदमी को। ये मेरा वादा है। जी, आप सबसे पहला काम है कि पंचायत हो जाए, भवन खुले तो तमाम लोगों को सुविधा मिलेगी। विकास की यदि हम बात करें, क्योंकि ये जो 7 साल पिछला, इसके पहले भी 5 साल था, मुखिया चुने गए, अलग अलग लोग होंगे जो मुखिया प्रत्याशी रहे। अगर हम विकास का बात करें तो क्या जनता संतुष्ट नजर आ रही है इस विकास से? नहीं, जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कारण कि जरूरत से ज्यादा गरीब आदमी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत था उसको मिला ही नहीं। उसको मिला ही नहीं। अब किसको दिया तो मुखिया जी ही बता सकते हैं। हम कैसे उस पर वो टिप्पणी करें? टिप्पणी हम करना भी नहीं चाहते हैं। मैं अगर चुना गया तो सबसे पहले नीडी फेलो को मैं दूंगा, जिसको वास्तव में जरूरत है। मैं सर्वे कराऊंगा, खुद मैं घूमूंगा समूचा पंचायत में, अब पता लगाऊंगा कि किसको वास्तव में जरूरत है, क्या चीज का। इसका मैं वादा करता हूँ। मुख्यमंत्री वादा किए थे कि हम अपने क्षेत्र में लोगों को रोजगार देंगे, जिसके लिए मनरेगा के तहत काम भी दिया। आने वाले समय में यदि आप चुन के आते हैं तो पलायन रुके, इसके लिए क्या विजन है आपके पास? इसके है कि मनरेगा को बढ़िया ढंग से चालू करना है। सरकार डीडीओ से, सीओ से मिल के काम लेना है, पंचायत को काम मिले। अगर यहाँ पंचायत के अंदर काम किसी को मिल जाए तो पलायन क्यों होगा? पलायन होने का मेन कारण है रोजी रोटी, तो हम पंचायत में ही उपलब्ध कराएंगे। ये भी मेरा वादा है। शिक्षा पर हम आते हैं, क्योंकि शिक्षा धूर है। समाज में लोग यदि शिक्षित होते हैं तो निश्चित तौर पर उस समाज का विकास होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है। शिक्षा का क्या स्थिति रहा है आपके पंचायत में, और आप आएंगे तो क्या करें, इसे विस्तार से? शिक्षा जहाँ तक मेरे पंचायत में है, किसी भी स्कूल की कमी नहीं है। शिक्षक भी
काफी सफिशिएंट है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन है कि नेग्लिजेंसी ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों की लापरवाही मैं दूर कर दूंगा। मुखिया का कर्तव्य है प्रत्येक स्कूल में ऑल एंड सडन कभी कभी बीच में जाकर के चेकिंग करना, जो कि नहीं करते हैं लोग, क्या कारण है भगवान जाने, लेकिन मैं तो जरूर करूंगा और शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। अब एक और प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। हम जहां जहां जाते हैं दूर दराज इलाके में सामान्यतः देखा जाता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो लोग यहाँ से SNMMCH धनबाद जाना पड़ता है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है और इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं आप? ये बहुत दुख का विषय है कि फुलबेड़ा पंचायत के अंदर एक भी मेडिकल व्यवस्था नहीं है। यहाँ बहुत पहले मेरे पिताजी करवाए थे आयुर्वेदिक औषधालय, उसको मैं पुनः चालू करूंगा और एक पंचायत भवन के बगल में भी सरकारी जमीन है, उसमें भी मैं एक छोटा मोटा हॉस्पिटल चालू करवाऊंगा। ये भी मेरा वादा है पब्लिक से। इसके लिए मुझे राज्यपाल, मुख्यमंत्री जिससे भेंट करना होगा मैं करूंगा। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि इसी प्रखंड का, गोविंदपुर प्रखंड का नगर कियारी एक पंचायत है, वहाँ के पूर्व मुखिया रहे थे श्यामल चक्रवर्ती। उन्होंने कहा कि मैं इस बार चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि जो नीडी पर्सन है वहां तक योजना पहुंच नहीं रहा है, सरकारी व्यवस्था वैसी है नहीं कि वहां तक पहुंचाई जाए। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस व्यवस्था से लड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है? आप कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अतिरिक्त ऊर्जा प्लस पब्लिक का साथ, पब्लिक मेरे साथ रहेगा। जो नीडी फेलो है वो अगर मेरे साथ सच्चा दिल से है तो मैं जरूर इसको सॉल्व करूंगा, ये मेरा भी वादा है। सर, आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। वो तो आपने जितनी बातें कही जनता देख रही है, समझ रही है उसको। हर बार जितने भी प्रत्याशी होते हैं वादा करते, सर्वांगीण विकास करेंगे, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। जनता की गरीबी दूर करते करते खुद अपना गरीबी दूर कर लेते हैं, जनता जहाँ की तहाँ रह जाती है। आप चूंकि अनुभवी हैं, एक शिक्षक भी रहे हैं, जैसा आपने कहा है, लगातार क्या पैसा कमाना सबसे बड़ा उद्देश्य है या सम्मान कमाना उद्देश्य है? यदि आपको मौका मिलता है तो आप गरीबी दूर कैसे करें? देखिए, जहाँ तक सम्मान का सवाल है, आज मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन जब तक चांद सूरज रहेगा मेरे पिताजी का नाम मिटाने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा सामाजिक काम करके मेरे पिताजी गुजरे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलने का चेष्टा करूंगा, ये भी मेरा वादा है। जैसे जादवपुर में हाई स्कूल, यहाँ पर सिर्फ तीन क्लास तक था, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद अपर स्कूल किए, फिर मिडिल स्कूल किए, फिर हाई स्कूल किए। जमीन बेच के शिक्षकों का वेतन देते थे मेरे पिताजी। मेरी माँ खाना बनाती थी तो शिक्षक खाते थे, ये गांव वाले भी जानते हैं, कोई झूठा बात नहीं है। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का मैं पूर्ण कोशिश करूंगा, ईमानदारी से, भगवान का साक्षी देकर। उस समय नहीं लग रहा होगा जो ये जमीन बेच रहे थे, शिक्षकों का वेतन दे रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ये तो पागल हो गए, ये बेच रहे हैं, क्योंकि उस समय शिक्षा का महत्व नहीं था। तो उस समय का थोड़ा सा आप एक वास्तव किस्सा बता दें, कैसा रहा था उस समय का? उस समय का माहौल, पिताजी को मेरा बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी माँ भी आपत्ति देती थी कि जमीन बेच रहे तो बाल बच्चा क्या होगा। बोला बाल बच्चा का जो होगा सो होगा, मेरा नाम तो रहेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अनंत शुभकामनाएं। ये कहा ही जाता है कि पुत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। जब आप शिक्षा पर जोर देते हैं और समाज को शिक्षित करते हैं, तो जैसा कि इन्होंने कहा, इनके पिताजी का नाम तब तक रहेगा जब तक चांद तारे टिमटिमाते रहेंगे। अब यह देखने वाली बात है कि इनका अनुभव, क्योंकि सब लोग लिखते हैं कि शिक्षित हैं, अनुभवी हैं, उम्र तो हम देख ही रहे हैं। शिक्षा उस समय, जिस समय लोग मैट्रिक पास करके छोड़ देते थे, उस समय इन्होंने हायर शिक्षा प्राप्त की है। अब जनता निर्णय ले कि जो ये वादा कर रहे हैं क्या इस पर ये खरे उतरेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी आपको प्रलोभन देते हैं, जैसा कि जागरूकता फैलाया जा रहा है, अनेक समाज सेवी सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं दारू मुर्गा में ना आए, ऐसे लोगों के प्रति आप मतदान करें, ऐसे लोगों का चुनाव करें जो चुनाव के बाद आपके साथ है। निर्णय आपके हाथ है। दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाएंगे कौन से प्रत्याशी रहे हैं जो आपसे कर रहे हैं वादे,
अभी के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।